सुबह के 10 बजे हैं 10। नमस्कार, मैं राशिद। और मुंबई का किंग होगा कौन, यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। और मुंबई का किंग कौन होगा, इस सवाल का जवाब जब ढूंढा जाएगा तो फिर वजूद का भी सवाल होगा, शिवसेना के वजूद का सवाल होगा, वजूद का सवाल होगा बीजेपी के लिए मुंबई में, और कांग्रेस और एनसीपी के लिए भी। एक बार मैं अपना पूरा पैनल इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा और अपने तमाम सहयोगियों से भी आपका तारुफ करा दूं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं मुंबई का महाराजा कौन होगा। ये समझने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। हमारे साथ प्रमोद जोशी हैं, मेरे साथ में अनुज गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, अवधेश कुमार भी हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। मौजूद है पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी, मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं, और राजेश कुमार मेरे साथ मुंबई से लाइव मौजूद है। पहला सवाल मेरा मनीष से ही होगा। मनीष, शुरुआती रुझानों के बारे में अभी रिपोर्ट क्या है? राशिद, अपना सवाल फिर से दोहराएं आप। महाराष्ट्र महानगर पालिका के चुनावी नतीजे आ जाने वाले हैं। अभी शुरुआती जो रुझान मिल रहे हैं उसके मुताबिक आपके पास रिपोर्ट क्या है? देखिए, जहां तक शुरुआती रुझान की बात की जाए तो बीजेपी के लिए सबसे पहली और सुखद खबर आ रही है अमरावती से, जहां से उनकी प्रत्याशी रीना पटोले निर्विरोध चुन ली गई हैं। और जहां तक बात की जाए, मतगणना अब शुरू होने जा रही है, और शुरू होने के बाद जो रुझान, और जैसा कि होता है कि मतगणना के पहले तमाम जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने अपने जीत के दावे करते हैं। हर एक को उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ये तस्वीर पूरे तौर पर साफ हो जाएगी। और इंडिया न्यूज ने इसके सबसे पहले और सबसे तेज जो नतीजे होंगे उसके तमाम इंतजाम किए हैं। अलग अलग जगह हमारे रिपोर्टर हैं, मुंबई के चप्पे चप्पे से हर राजनीतिक दल, नेता और पार्टी की खबर देने के लिए हम पल पल की जानकारी अपने दर्शकों को देते रहेंगे। जहां तक बात की जाए मुंबई के अलावा तो नागपुर के अलावा ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, शोलापुर, उल्लासनगर, नासिक, ये सारी जगहों की भी महानगर पालिकाओं पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इसे मिनी विधानसभा चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। इससे और आगे चले तो अगर बात की जाए जिला परिषद ऐसी वहां पर सबकी नस टटोली जाएगी। सारे बड़े राजनीतिक दल ये मानते हैं कि उनकी जो जड़ें हैं वो जिला परिषद में हैं। जैसे कि कांग्रेस एनसीपी दावा कर रही है कि वो जिला परिषद में बेहतर करेगी। शहरी इलाकों में ये बात की जा रही है कि बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। तो ये जीत के दावे हमेशा होते हैं, लेकिन किस्मत किसके साथ होगी ये कुछ ही घंटों बाद साफ हो जाएगा। एक बार हम राजेश का भी रुख कर लेते हैं। राजेश, चूंकि मुंबई बीजेपी ऑफिस से लाइव मेरे साथ में मौजूद हैं। राजेश, अमरावती से जो पहला रिजल्ट सामने आया है, बीजेपी की रीता पटोले जीत चुकी हैं, और इसके बाद चूंकि आप बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं, वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, फिलहाल मुंबई में मतगणना अभी शुरू नहीं हुई। ठीक 10 बजे जो है इसकी शुरुआत होगी। मतगणना के 23 मतगणना केंद्र जो है पूरे मुंबई में बनाया गया है। बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मैं मौजूद हूं राशिद, और फिलहाल मैं पीछे की तस्वीरें आपको दिखा दूं। कार्यकर्ताओं, नेताओं के बैठने के लिए जगह के इंतजाम किए लगे, लेकिन फिलहाल सारी कुर्सियां खाली हैं। शायद बीजेपी की तरफ से लोग अभी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि जीत जो है वो उनकी झोली में आएगी। हालांकि दावे जो है वो जरूर किए गए हैं, लेकिन जो राजनीतिक पंडित है, जो राजनीति के जानकार है, वो मानते हैं कि कड़ी टक्कर है। इसलिए कोई भी पार्टी ये मानकर नहीं चल रही है कि सत्ता में वो एक पूरी तरीके से आ पाएंगे। इसलिए फिलहाल बीजेपी दफ्तर में भी कार्यकर्ताओं का जो हुजूम होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। मतगणना अभी शुरू हुई है ठीक 10 बजे। थोड़ी देर में रुझान जब आने लगेंगे तब साफ हो पाएगा कि आखिर जो दावे दोनों तरफ से किए गए थे, शिवसेना की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, वो जो दावे हैं उस पर जनता ने किसके दावों पर यकीन किया है। बेहतर मुंबई बनाने के लिए जो दावे किए गए हैं शिवसेना की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, दूसरे पार्टियों की तरफ से, उनमें से किनके दावों पर, किनकी बातों पर जनता ने यकीन किया है, इसका पटाक्षेप जो है वो थोड़ी देर में हो जाएगा। मतगणना अभी शुरू हुई है, 23 मतगणना केंद्र है, और रुझान जो है वो सबसे पहले इंडिया न्यूज पर दर्शकों को हम बताएंगे, और कुछ ही देर में जो है रुझान वो आने शुरू होंगे। राशिद जी हाँ, फिलहाल पहली बड़ी खबर ये आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि अमरावती से रीता पटोले निर्विरोध जीत गई हैं। बीजेपी की रीता पटोले हैं। बीजेपी के लिहाज से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के 10 नगर निकाय हैं, 11 जिला परिषद हैं, 118 पंचायत समिति के लिए आज जो है चुनावी नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। मनीष अवस्थी कुछ कहना चाहते हैं, मेरे पॉलिटिकल एडिटर। मनीष, राशिद, मैं राजेश को सुन रहा था, जो तस्वीरें राजेश दिखा रहे थे कि सारी कुर्सियां खाली हैं। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी को उम्मीद है कि कार्यालय में भले ही कुर्सियां खाली हो, लेकिन महानगर पालिकाओं में बीजेपी की कुर्सियां भरी दिखाई देंगी।
ठीक है, दूसरा नतीजा भी आ चुका है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के लिए बीएमसी चुनाव से दूसरी बड़ी खबर आ रही है और बीजेपी के लिए सकारात्मक खबर है। पिंपरी चिचवाड़ से भी बीजेपी के कैंडिडेट रवि जीत गए हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर है, यानी दो जो अभी तक रिजल्ट्स आए हैं, पिंपरी चिचवाड़ और दूसरा अमरावती, दोनों ही जगह से बीजेपी के लिए सकारात्मक खबर है, दोनों ही जगह से बीजेपी के लिए पॉजिटिव खबर है। और ये बीजेपी के लिए पॉजिटिव खबर यकीनन जब बैठे हुए देवेंद्र फडणवीस देख रहे होंगे तो उनके भी जो माथे पर शिकन होगी वो कुछ कम हो रही होगी। अवधेश जी, मुझे ये बताइएगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव के जो नतीजे होंगे आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस सरकार के महाराष्ट्र में भविष्य को भी तय करने जा रहे हैं? नहीं, ये केवल देवेंद्र फडणवीस की सरकार का भविष्य नहीं, वो तो है ही है, क्योंकि शिवसेना ने उनको एक नोटिस पीरियड पर रख दिया है। अगर शिवसेना इस चुनाव में बेहतर करती है तो उसका तेवर और गर्म होगा और कोई फैसला कर सकती है। लेकिन इस समय ये कहना मुश्किल है कि वो सरकार से बाहर जाएगी नहीं जाएगी। लेकिन इस चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र के पूरी राजनीति पर व्यापक परिणाम वाले होंगे। इसमें यह तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, इन दोनों में से मुंबई का राजा कौन है। भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें थी और 89 सीटें थी शिवसेना के पास पिछली बार के चुनाव में। अगर भारतीय जनता पार्टी बेहतर करती है तो यह माना जाएगा कि शिवसेना का जो स्टैंड रहा है वो सही नहीं रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी भविष्य का सवाल है, क्योंकि वो लगातार पिछले 4 चुनाव से वो पराजित हो रहे हैं। क्या इस चुनाव में पहले से बेहतर करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन भाजपा और शिवसेना का जो गठबंधन है पिछले 3 दशक का, उसके लिए यह चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस गठबंधन का भविष्य ये चुनाव तय करेगा। एक बार टीवी स्क्रीन को भी दिखा देना चाहूंगा। आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बीएमसी चुनाव के नतीजे। लगातार मेरे बाईं तरफ ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, 227 सीटों के नतीजे और रुझान सब आपको नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर जहां एसएस लिखा हुआ है वो शिवसेना है। बीजेपी का 2 जगह से खाता खुल चुका है, जैसा कि हम बता रहे हैं, पिपरी चिचवाड़ से और अमरावती से बीजेपी का खाता खुल चुका है। कांग्रेस, एनसीपी, एमएनएस और अदर्स, ये पूरी टैली आप देख रहे हैं। और नीचे आप देख पा रहे हैं कि अमरावती से रीता पटोले निर्विरोध जीत चुकी हैं, पिंपरी चिचवाड़ से बीजेपी के रवि जीते हैं। राजेश हमारे साथ में मौजूद है। राजेश, अमरावती और पिंपरी चिचवाड़ की लड़ाई किस तरीके की थी, जरा इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, पिंपरी चिंचवड़ जो इलाका है वो एनसीपी का एक स्ट्रांग होल्ड माना जाता रहा है। शरद पवार और अजीत पवार का वहां पे एक तरीके से आधिपत्य रहा है पिछले कुछ सालों में। लेकिन इस बार बीजेपी उम्मीद कर रही है कि एनसीपी के इस जो किला है उसमें सेंध लगाएगी और पूरी उम्मीद है बीजेपी को कि पिंपरी चिंचवड़ में इस बार महानगर पालिका जो है वहां पे बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही अमरावती की अगर बात करें तो वहां पे बीजेपी को काफी उम्मीद है कि वो पहले से बेहतर करेगी और वहां पे भी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। मुंबई की अगर हम बात करें राशिद, तो यहां पे जो लड़ाई थी वो शिवसेना बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गई थी। दूसरी कोई भी पार्टी जो है वो इन चुनावों में वो स्पेस, वो जगह पाने में नाकाम रही जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने पाई है। दोनों ने एक दूसरे पर काफी तीखे वार किए हैं। शिवसेना ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया इस महानगर पालिका के चुनाव में। तो सबसे अहम होगा इस चुनाव के नतीजे को देखना और उसके बाद शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक रुख क्या होता है, वो उस पर सबकी नजर रहेगी। राशिद, मनीष, 3 दिन पहले आपने देवेंद्र फडणवीस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। उनके पीछे एक शेर मौजूद था। आपने कहा कि ये शेर आपके पीछे मौजूद है। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि हम शेर के हलक में हाथ डाल करके दांत गिनना जानते हैं। क्या अभी जब रिजल्ट देवेंद्र फडणवीस देख रहे होंगे तो 2 दांत उन्होंने गिन लिए होंगे अमरावती और पिंपरी चिचवड़ के? देखिए राशिद, इस पूरे चुनाव में एक चीज जो साफ नजर आई, यहां पर देवेंद्र फडणवीस ही एक चेहरा थे जिसको सामने रखकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। और ये देवेंद्र ने हमारे इंटरव्यू में भी और जिस तरह से हलक में हाथ डालकर दांत गिनने की बात की थी, तो शिवसेना के साथ जो शब्द बाण चल रहे थे उसके तहत देवेंद्र ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर इंडिया न्यूज पर इस बात की पुष्टि की थी कि हाँ, वो ऐसा मानते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आई तो मुझे सब आता है कि आखिर राजनीति में किससे कैसे निपटा जाए। ये उसका संकेत और संदेश था। लेकिन जहां तक बात की जाए इन चुनावों में, अगर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होता है तो आप ये मान के चलिए कि देवेंद्र फडणवीस का कद बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के चेहरे को सामने रखकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है और उनके इश्तिहारों, पोस्टर, होर्डिंग, कहीं भी कोई और चेहरा नहीं होता था। इक्का दुक्का जगह कहीं नरेंद्र मोदी दिखाई दे जाते थे। तो ये देवेंद्र फडणवीस की साख
उनकी लोकप्रियता और 2.5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा होगा अगर बीजेपी इन चुनावों में मतगणना के बाद बेहतर प्रदर्शन के साथ उभर कर सामने आती है। लेकिन आप कभी मैं दर्शकों से ये बात कर रहा हूं कि आप अगर कभी मुंबई चले जाए ना, आप सड़कों पर भी निकल जाएं, वहां पर आप टैक्सी में भी बैठे और किसी से भी अगर आप पूछ लें कि यहां पर शेर कहां पर दहाड़ा करता है, तो हर कोई यही कहता है कि यहां पर शेर सिर्फ एक जगह दहाड़ता है और वो जगह है मातोश्री। मातोश्री का भी हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा मेरे साथ में मौजूद हैं। अभी शिवसेना खेमे में क्या चल रहा है, हमें अभिषेक ये समझाइए। मातोश्री में क्या चल रहा है? उद्धव ठाकरे अभी कहां पर मौजूद हैं? और चूंकि अमरावती और पिंपरी चिंचवाड़ ये 2 सीटें शिवसेना ने गंवा दी हैं, और इसके बाद क्या उद्धव ठाकरे का कोई रिएक्शन अभी तक आया है? नहीं, मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा। देखिए, पिंपरी चिंचवाड़ अलग नगर निगम है। देखिए राशिद, अभी तक उद्धव ठाकरे को रिएक्शन तो नहीं है। उद्धव ठाकरे इस वक्त ठीक मातोश्री में मौजूद है, जो बांद्रा में उद्धव ठाकरे जहाँ रहते हैं, यहाँ पे उद्धव ठाकरे मौजूद है पूरे परिवार के साथ। वह लगातार वह भी नजर बनाए हुए कि आखिरकार क्या क्या हो रहा है। जिस तरह से देखिए, लेकिन इस बीच बता दूं आपको कि जो सामना दिखाना चाहूंगा राशिद आपको, सामना में साफ साफ शब्दों में कह दिया, देख रहे हैं कि लहराएगा शिवसेना का भगवा ही। यानी सामना में साफ तरफ संदेश दे दिया गया है आज शिवसेना द्वारा, उद्धव ठाकरे द्वारा, किसी भी सूरत में हम हर जगह पर भगवा ही लहराएंगे। यानी उन्होंने अपना पूरा जो कह सकते हैं कि हर तरीके से जो उनका प्रचार सभा था वह खत्म होने के बाद जिस तरह से जो चुनाव हुए हैं, जो मतदान हुए हैं, करीबन मुंबई की बात करें 55% मतदान हुआ है। 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है मुंबई में कि इतना भारी मतदान हुआ है। तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे को इस बात की उम्मीद है कि उनको जो अधिक वोट पड़ा है वो वोट उन्हें ही पड़ा है, और किसी भी सूरत में अधिक संख्या में नंबर 1 पार्टी बनकर मुंबई में शिवसेना आने वाली है। इसलिए शिवसेना, हालांकि मातोश्री पर अभी तक लोगों का उमड़ना कह सकते हैं कि धीरे धीरे शुरू हो चुका है। धीरे निकाल आएंगे वैसे उसे लोगों का आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी बता दो आपको राशिद, एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि सामना में आज संपादकीय भी आया है। संपादकीय में भी साफ तौर पर लिखा है, जीतेंगे ही हम तो जीतेंगे ही। साफ तौर पर इसमें तमाम तरीके से बीजेपी को बड़ा हमला भी किया गया है। बीजेपी की तरफ तमाम तरीका कि बीजेपी कम समय में ऐसी पार्टी बन गई है जो कि हर तरीके से वह किसी भी सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यानी बीजेपी में करारा वार करते हुए कहा, किसी भी सूरत में हम बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, बीजेपी के सामने झुकेंगे नहीं। यानी उद्धव ठाकरे ने अपनी तमाम जो तरीके से सामना के जरिए कहें या फिर अपने जरिए कहें, तमाम तरीके से बीजेपी में निशाना साधा है। लेकिन जैसा कि सामना में सामने दिखाया, साफ लिखा हुआ है कि किसी भी सूरत में हम जीतेंगे ही। अपनी जीत की खुशी कह सकते हैं पहले से उन्होंने जाहिर कर दी है। तो अब देखना होगा कि जो जिस तरह से मतदाताओं ने जब वोट दिया है वह किस तरह से शिवसेना को दिया होगा, यह थोड़ी देर बाद पता चलेगा। प्रमोद जोशी जी, अनुज गुप्ता, प्रदीप सिंह जी, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी और अभिषेक शर्मा और इनके अलावा राजेश कुमार लगातार मुंबई से रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों में बीएमसी चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है, और बीएमसी चुनाव इसलिए चूंकि ये हिंदुस्तान की सबसे अमीर महानगर पालिका कही जाती है। सालाना इसका जो बजट है 37,052 करोड़ के आसपास का ये बजट है, और ऐसा कहा जाता है कि 16 राज्यों से भी ज्यादा का सालाना बजट इस महानगर पालिका का होता है। और इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मुंबई का महाराजा कौन है, मुंबई का किंग कौन है। बड़ी कवरेज एक छोटे से ब्रेक के बाद।